नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया है। देश भर में आज रात 12 बजे से ही जो है, आपको बता दें कि कल रात जो है 12 बजे के बाद से ही नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया था और 51 साल पुराने CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNNS लेगी। वहीं इसमें कई सारे कानूनों में बदलाव किए गए हैं और कॉलोनियल काल के जो कानून है उसमें ये बड़ा बदलाव जो है किया गया है। और इसी के साथ इस बीजेपी के यूं कहिए मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। विपक्ष तिलमिला गई है और इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो। वहीं आपको बता दें कि पूर्व IPS किरण बेदी जी ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है और विपक्ष को जो है झटका दिया है। क्या कुछ है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। क्या कुछ नए कानून लाए हैं और क्या चेंजेस हुए हैं, बता देते हैं हम आपको। तो भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम BNS लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना में भी FIR दर्ज हो सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान लागू होंगे। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई। आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने जो है IPC, CRPC और जो है एविडेंस एक्ट की जगह ले ली है और आज से नए कानून के तहत ही केस दर्ज होने लगे हैं। धाराएं भी बदली गई है। तो भारतीय न्याय संहिता BNS के कुल 358 धाराएं हैं। इसमें IPC के 511 धाराएं हैं। BNS में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों की सजा की अवधि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 43 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई। 6 अपराधों में सामूहिक सेवा, आपको बता दें कि सामूहिक सेवा का प्रावधान किया गया। अधिनियम में 19 धाराएं निरस्त या हटा दी गई है और 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। देश के लिए आज बहुत ही गर्व की बात है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि 1 जुलाई से ही देश भर के न्यू क्रिमिनल लॉ की शुरुआत हो चुकी है। इस तरह से भारत ब्रिटिश युग के कानूनों को हटाकर अपने नए कानून को लागू किया है। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 173 के तहत पहली FIR दिल्ली में दर्ज भी की गई है। इस बात की जानकारी भी जो है सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पहली जो धारा है इसके तहत FIR दर्ज कर ली गई है। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा द्वारा दी गई है, जहां पर उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने जो है 3 लॉ जो है उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है और इसके खिलाफ में इसे लेकर हमने FIR भी दर्ज करना शुरू कर दिया है और आज सुबह से ही इसके लेकर काम किया गया। और क्या कुछ कह रहे हो, जरा सुनिए। 3 नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में FIR रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली FIR अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आज हम लोगों का कमिश्नरेट डे है और इसी दिन जो है ये नए कानून लागू हो रहे हैं। इस दिन दिल्ली पुलिस हर साल ये प्रण लेती है कि दिल्ली की जनता की सेवा में बहुत ही सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करती रहेगी। तो जैसा कि आपने उन्हें सुना, आपको बता दें कि इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं। CRPC के 484 धाराएं हैं। BNSS के कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इसमें से 9 नई धाराओं के साथ साथ 40 नए अपराधें भी जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन के समय सीमा जोड़ी गई है और 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं। 2 नई धाराएं, 6 उपधाराएं जोड़ी गई है। 6 प्रावधान निरस्त से हटा दिए गए हैं। नए कानून में छीना झपटी से जुड़े मामले में BNS की धारा 302 के तहत केस दर्ज होगा। पहले IPC की धारा 302 में हत्या से जुड़े मामलों का प्रावधान था। इसी तरह गैर कानूनी रूप में एकत्र होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लगाई जाती है। अब इसे धारा 147 में किया जाएगा। आतंकवाद की श्रेणी में अपराध पर मौत की सजा तक भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की कैटेगरी में रखा गया है। BNS की धारा 113 की जिक्र किया गया है। इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल है। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उम्र कैद या मौत की सजा होगी। आतंकी साजिश रचने के लिए 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा होगी। आतंकवादी संगठन से जुड़ने पर उम्र कैद या जुर्माने का प्रावधान है। आतंकियों को छिपाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा है। जुर्माना भी लगाया जाएगा। BNS में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है, यानी राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है और IPC की धारा 124A में राजद्रोह का कानून है। नए कानून में देश की
संप्रभुता को चुनौती और अखंडता पर हमला करने या खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया है। देशद्रोह से जुड़े मामलों को धारा 147 से 158 तक परिभाषित किया गया है और धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्र कैद की सजा होगी। धारा 148 में इस तरह की साजिश करने वालों को उम्र कैद और हथियार इकट्ठा करने या युद्ध की तैयारी वालों के खिलाफ धारा 139 के लगाकर प्रावधान है और धारा 152 में कहा गया कि अगर कोई जानबूझ लिखकर या बोलकर इस संकेतों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदर्शन करके ऐसी हरकत करता है जिससे विद्रोह फूट सकता हो, देश की एकता को खतरा हो सकता हो, अलगाववाद और भेदभाव को बढ़ावा देता हो, ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को उम्र कैद या फिर 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे तो हमने आपको बताया कि जो नए कानून है उस कानून में क्या कुछ बदला है, क्या चेंजेस जो है इस कानून को लेकर किए गए हैं, किस तरीके से इस कानून को लेकर जो है बदलाव हुए, कौन कौन से प्रावधान बदले गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल जो है लगाए गए हैं। अब इस पर प्रतिक्रिया भी हम आपको बता देते हैं। इस मामले पर संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, जरा सुनिए। वो एक तुगलकी फरमान है और मैं यही कहना चाहता हूं मोदी जी से कि अब आप ये सब चीजें बंद कीजिए। जो प्रभावित पक्ष हैं उनसे बात किए बगैर आप इस देश में कोई कानून कैसे ला सकते हैं। तो जैसा कि आपने संजय सिंह को सुना कि उन्होंने क्या कुछ जो है इस मामले का कहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भी इस मामले पर लगातार जो है प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा का भी बयान है। राघव चड्ढा जी कह रही हैं कि आपकी शुरू से ही राय है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए, इसे जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिए, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आज देखिए पूरा व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट। देखिए आम आदमी पार्टी की शुरू से ओपिनियन रही है कि पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ एडवोकेट पी चिदम्बरम ने भी इस मामले को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो साझा किया है और उन्होंने इसे लेकर काफी कुछ जो है बात अपने पोस्ट में लिखी है, जो कि अगर आप कहेंगे कि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्हें इस लॉ से जो है दिक्कत बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपने लंबे चौड़े पोस्ट में लिखा है कि आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले 3 आपराधिक कानून आज से लागू हो गए। 90 से 99% तथाकथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम है। एक ऐसा काम जो मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता है, उसे बेकार की कवायद में बदल दिया गया है। हाँ, नए कानून में कुछ सुधार और उसमें उनका स्वागत किया गया, उसे संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था। दूसरी ओर कई प्रगतिगामी प्रावधान है, कुछ बदलाव प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है। स्थायी समिति के सदस्य रहते हुए सांसदों ने प्रावधानों पर गहन विचार विमर्श किया है और तीनों विधियों पर विस्तृत जो है असहमति नोट लिखी है। सरकार ने असहमति नोटों में की गई किसी भी आलोचना का खंडन या उत्तर नहीं दिया है। संसद में कोई सार्थक बहस नहीं हुई। कानून के विद्वानों, बार एसोसिएशन, न्यायाधीशों और वकीलों से कई लेख और सेमिनारों में 3 नए कानून को लेकर जिक्र नहीं हुआ। गंभीर कमियों की ओर इशारा भी किया गया। सरकार ने किसी भी सवालों का जवाब देने की परवाह तक नहीं की है। तो ये जो है कांग्रेस द्वारा इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि हमने आपको कहा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सभी इस मामले पर रिएक्शन दे रहे हैं। कांग्रेस के एक और सांसद मनीष तिवारी का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। The criminal laws which have come into force as of 12 midnight 30th of June 2024 when the clock struck 12:01 a.m. are pernicious in nature and they will be draconian in their implementation. They will lay the foundations of a police state in this country. They will provide very wide latitude to the police across the length and breadth of the country because of the very ambiguous nature in which certain provisions have been crafted. Provisions with regard to bail are absolutely perverse in their nature. Was there a need to bring back the definition of terrorism or bring the definition of terrorism into general criminal law when there is already a special law on it? The manner in which sedition has been very loosely defined, notwithstanding that it was stayed by the Supreme Court of India. The manner in which handcuffs have been brought back surreptitiously in the teeth of 2 judgments of the Supreme Court going all the way back to 1973. So there are problems galore with these laws, and that's why I have been saying this from the day they were passed by Parliament by suspending 146 MPs, that these laws are perverse. They need to be re-examined by the House, and only after their re-examination and a detailed examination by the by a joint parliamentary committee should they be implemented. There is
enough reason to pause the implementation of these laws. तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार इस कानून पर जो है सवाल उठा रही है, लेकिन इस कानून पर सवाल उठाने वालों को आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और जवाब देते हुए उन्होंने इस कानून को लेकर काफी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से 3 नए आपराधिक कानून आज से प्रभावी हो गए हैं। पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि इससे मुझे जो सबसे बड़ा लाभ दिखाई देता है वो ये है कि इसकी जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, पीड़ित के अधिकार, अदालत से त्वरित कार्रवाई और सुनवाई, अभियुक्तों के अधिकारों के लिए पुलिस को पुनः प्रशिक्षित किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर कहा कि तारीख पे तारीख नहीं होगी बल्कि यह फैसला ऑन द स्पॉट होगा। तो ये बात जो है साफ तौर पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर किरण बेदी जो है कह रही है और क्या कुछ कह रही है उनके द्वारा, जरा सुनिए क्या कुछ कहना है। सबसे ज्यादा फायदा मैं नजर आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए, और अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए। कई चीजें ऐसी करेक्शन हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं तरीके से सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू आ रही थी या पीस मील अमेंडमेंट से, वो अब पार्ट ऑफ द लॉ बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझ रही हूँ टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि एफआईआर आपकी टेक्नोलॉजिकल हो जानी है, चार्जशीट टेक्नोलॉजी, ट्रायल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट एविडेंस टेक्नोलॉजी। जो हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते थे, एक्सपर्ट्स को बार बार बुलाते थे, कि पुलिस जो रिटायर हो गए उनको बार बार बुलाते थे, आप एविडेंस ऑनलाइन कर दीजिए। आना जाना बच गया ना। और ट्रायल की भी डेट्स इन्होंने फिक्स्ड कर दी है। अदालत में मान लीजिए तारीख पे तारीख की बात करते, तारीख पे तारीख के क्या करेक्शन की? अगर कोई मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको कहते हैं, वो नहीं अगले दिन, वो लिंक मैजिस्ट्रेट छोड़ेंगे। ये नहीं कि जज साहब नहीं है कोर्ट में, देयर विल बी अ लिंक मैजिस्ट्रेट। लिंक के भी लिंक तो तारीख पे तरीके से लगेगी। फिर एडजर्नमेंट्स भी लिमिटेड होगी कि इतने दो से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी। हर चीज को, एस्पेक्ट को, कई चीजें मांगते जा रहे थे। हैंडकफिंग भी आई है, क्योंकि पहले क्या था, गैंगस्टर को भी पुलिस ऑफिसर क्या करता था, ऐसे हाथ पकड़ के करता था, एक दूसरे का पसीना लेते थे, एक दूसरे की बीमारी लेते थे। अब गैंगस्टर है या कोई ऐसे क्रिमिनल जो कि मेंशन है, उसको हथकड़ी अलाउड है, बाकियों के लिए नहीं। कई ऐसी सी चीजें हैं कि विक्टिम के लिए भी है, पुलिस ऑफिसर के लिए भी है, कचहरियों के लिए भी है, विमेन के लिए भी है। विक्टिम में कि विमेन का एक जबरदस्त चीज निकली कि किसी ने धोखा देके कहा था तुम्हें प्रमोशन दूंगा, अपॉइंटमेंट दूंगा, शादी कर लूंगा, और शादी नहीं की। वो धोखा है। वो अब एक अपराध है। पहले 400 BC बनती थी और कहते थे कि नहीं ये तो पर्सनल मैटर है। वो पर्सनल मैटर नहीं है, अब वो दफा लगेगी, वो दंडित है। ऐसी सी चीजें अब नए कानूनों में आई हैं जो कि समाज में एफआईआर 0 है। कहीं भी जाओ एफआईआर आप दर्ज करा सकते हो। ये नहीं कि ये मेरा पुलिस स्टेशन नहीं है तो ना मैडम दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, नहीं, जहां पर भी आपको शिकायत करनी आप करो, उसमें 0 एफआईआर है अगर वो आपके एरिया का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। और उसका काम क्या है, एट द अर्लीस्ट पुलिस स्टेशन उसको उस पुलिस स्टेशन में भेजना है जहां उसको तफ्तीश होनी है, उसको कॉपी उसको मिल रही है। तो कितना फर्क हो गया। वो भी ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, स्टेटमेंट भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको बदल नहीं सकते। कहीं सर्च सीजर हो रहा है, सर्च सीजर में भी वीडियोग्राफ्ट है, तो ये नहीं कि ये था ये नहीं था, जो है जो वीडियोग्राफ्ट। फिर उसमें फोरेंसिक्स भी है, उसी वक्त ही आ रही है फोरेंसिक मेडिसिन साइंस की साइंटिफिक, ये नहीं बाद में आ रही है तो उसमें एविडेंस चला गया। तो कई ऐसी चीजें हैं। बच्चे की जब लड़की की जब रेप होता था कहते थे उसको दंड मृत्यु दंड दो, मृत्यु। अब उसमें लिख दिया गया कि इफ यू हैव रेप्ड अ माइनर, गैंग रेप ऑफ अ माइनर इज डेथ पेनल्टी। और कई जगह ऐसी भी पनिशमेंट लिखी गई है कि इट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पहले कहते थे कि जब तक है, कहना नहीं पड़ेगा, आप कहेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स जेल से ही जाओगे आप। एक्यूज के लिए भी बेनिफिट है, स्पीडी ट्रायल, चार्जशीट भी फिक्स टाइम पर चार्जशीट आपको अदालत में करनी पड़ेगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक और निकली कि छोटे छोटे अपराधों में अगर गिरफ्तारी हुई तो
आपको तुरंत डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं गिरफ्तारियां हो जाएंगी, डीएसपी से इजाजत लेंगी अगर वो पनिशमेंट ऑफ लेस देन 3 years। सो वो जितने अपराध हैं ऐसे जो कि कम 3 साल से कम है, आपको डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब आप गिरफ्तारी करेंगे। फिर एक और बात, जब बहुत नई नई चीजें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जाके कंप्लेंट की, ठीक है, और सीधा कहते हैं एफआईआर दर्ज, कई बार झूठी होती है या सच्ची होती है। आप अगर पुलिस ऑफिसर समझता है कि समय है, उसके बाद उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकता है, और उसके बाद उसको 15 days में अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, एफआईआर दर्ज करनी है। दैट मीन सीधा एफआईआर नहीं दर्ज होगी। मान लो एक ने दूसरे के एक फैमिली डिस्प्यूट है या ऐसा मैटर है, तो आपने गुस्से में जाके एफआईआर कर दी, तो एफआईआर दर्ज होगी। देखो अब क्या करें, या तो अब ये है कि आपके पास एक स्कोप है, पुलिस ऑफिसर के पास एक और टूल कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ये नहीं ही करेंगे, भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हो सकता है कि वो 2 हफ्तों में गुस्सा खत्म हो गया या चोरी का माल समझ गए, वो फैसला हो गया आपस में। हर चीज के 2 पहलू हैं, लेकिन एक और तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन करनी, लोगों को जस्टिस, कम्युनिटी पनिशमेंट भी दे सकते हैं। छोटे दंड में आप कह सकते हैं कि आप ये जेल नहीं जाएंगे, आप ये सेवा करेंगे समाज की ये वाली, और उसके भी कोई मापदंड होंगे। सो आपके पास ज्यादा ऐसी चीजें हैं आ गए हैं जो कि समाज में करते थे, कई बार जजमेंट्स की वजह से करते थे या डायरेक्शन या चाहते थे, लेकिन अब वो कानून से रिटर्न में आ गया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, 0 एफआईआर, टाइम बाउंड, मैजिस्ट्रेट की हाजिरी, एक्सपर्ट एविडेंस बाय ऑल ऑडियो विजुअल। सो आपके पास क्या हो रहा है, अब आप क्या कहेंगे कि ये तो सच नहीं है, प्रिजनर की आइडेंटिटी, तुम थे नहीं प्रिजन, तो आपका सारा वीडियो बोल रहा है। तब ये नहीं कि नाम बदल गया, ये बोर्ड है, ये झूठ है। सो ये जो एलिगेशंस आते थे, दैट मीन्स पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। हर डिस्ट्रिक्ट में सुपरिंटेंडेंट सीनियर होगा, उसको हर एक को उसको पता होना चाहिए कौन गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी का वेबसाइट में रोज रिकॉर्ड होगा कि कौन सी गिरफ्तारी किस जगह हुई, तो आप वेबसाइट में जाके पता कर सकते हैं कि कौन गिरफ्तार हुआ। सो आपका और भी ट्रांसपेरेंसी आ रही। अब ज्यादा है कि मेन चीज है टेक्नोलॉजी की यूज, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी की करेक्ट फंक्शनिंग। सो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, स्पीड, विक्टिम, वुमेन, चिल्ड्रन, एक्यूज राइट्स। ये पुलिस राइट नहीं है कि गंदी आप हाथ से पकड़ के एक दूसरे का पसीना ले रहे क्योंकि आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। जब वो गैंगस्टर भी है या लगता है कि ये डर जाएगा, ये बहुत बाहुबली सी है, तो आपको उसको हथकड़ी लगाए, नहीं तो क्यों बनता, क्योंकि दुनिया भर में हथकड़ी लगती है। लेकिन अब ये नहीं कि हर एक को हथकड़ी लगाएंगे, लेकिन सिलेक्टेड, वो भी आइडेंटिफाइड है। सो इस तरीके से मैंने ये समझती हूँ कि नए ये तीनों कानून, चाहे पीनल कोड का था या क्रिमिनल प्रोसीजर का था या एविडेंस एक्ट का था, जिनको कह रहे बीएनएसएस और बीएसए। सो ये नए कानून जो आ रहे हैं कल से ये, लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ कि ओवरऑलिंग ऑफ पुलिस ट्रेनिंग हो रही, मानवता एंगल, वो भी समझ रहे हैं कि अब मन मर्जी नहीं चलेगी, अब हर चीज टेक्नोलॉजी से रिकॉर्ड हो रही है, तो अब आप पीछा कैसे करेंगे, आगे पीछे कैसे करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर रिकॉर्ड होगी, उसका टाइम भी हो गया, उसका डेट भी हो गया। अरेस्ट कब हुई, दैट कैन बी रिकॉर्डेड। अरेस्ट कब हुई, ये नहीं, ये तो बाद में हुई जी, उसमें तो रिकॉर्ड आ गया। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर लगातार इससे कानून को लेकर जो है बात विवाद देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ इसे आज से लागू कर दिया गया है, इसके तहत दिल्ली में पहला मामला भी दर्ज हो गया है, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रही है। तो इस मामले पर किरण बेदी ने भी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर बात की भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।